वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स। जैसे हमने कल वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही मार्केट में बहुत अच्छा हमें बेरिश मोमेंट कैप्चर किया है। निफ्टी में जब यहाँ इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन मिला था, यहाँ से हमें सीधा बेरिश मोमेंट कैप्चर किया है। डॉट टू डॉट एंट्री एंड एग्जिट हमें मिला है। बहुत अच्छा निफ्टी में वन साइड बेरिश मोमेंट हमने कैप्चर किया है। एंड बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट आवर में बहुत अच्छा, जैसे हमने कल वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही जब यहाँ ये जो सपोर्ट लेवल था, ये लेवल यहाँ जब रिजेक्शन फेस करेगा, यहाँ से हमें ये सपोर्ट लेवल्स तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ बहुत अच्छा हमने कैप्चर किया है। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा। अब हम कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। हाउ वुड मार्केट परफॉर्म एंड व्हाट वुड बी द इंट्राडे लेवल्स एंड व्हाट वुड बी द सिनेरियोज इन विच वी वुड ट्रेड। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कैसे ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप अप ओपन होकर सीधा इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देकर अगर यहाँ रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करने के बाद 18,700 तक वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, तो एक सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद हम बाई कर सकते हैं। 18,700 तक हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं 18,700 के पास, ये लेवल के पास, या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर कॉल राइटिंग हो गया है, तो यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा। ये लेवल्स तक, यहाँ तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये जो लास्ट बाइंग था यहाँ कहीं, और इसका अगर यहाँ करेक्शन हो गया, ये लेवल के पास अगर यहाँ स्लाइड गैप डाउन खुल रहा है, या कि जो कि यहाँ इसके नीचे यहाँ कहीं खुल रहा है और इसके नीचे सपोर्ट लेकर रीटेस्ट करा, तो यहाँ से हमें सीधा बाइंग देखने को मिल सकता है। बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस के लेवल तक। और जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ इसके बाद हमें फिर से यहाँ तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है वन साइड। और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर रेजिस्टेंस फेस करे, तो इसके नीचे हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर यहाँ कहीं सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ इसके लेवल के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो इसके ऊपर 18,650 तक वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सीधा गैप डाउन यहाँ कहीं इस लेवल के पास खुल रहा है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ कहीं खुल रहा है, तो फर्स्ट ये लेवल के पास टच होकर ऊपर बाउंस होने के बाद अगर क्लोज कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, तो इसके बाद हमें डायरेक्ट बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक। और इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन के बाद सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, इस प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं खुलकर ब्रेक डाउन दे रहा है इसके नीचे और प्राइस सस्टेन हो गया, तो इसके नीचे 18,500 लेवल है, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे ये लेवल्स तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ 18,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर यहाँ कहीं खुलकर 18,500 को टच होकर या बाउंस हो रहा है, तो एक सेलर के ऊपर हम बाई कर सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल्स तक, ये सपोर्ट लेवल्स तक। और जब इस सपोर्ट लेवल ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है 18,580 ये लेवल तक। अगर गैप डाउन खुल रहा है, मोस्ट प्रेफरेबली बाइंग डायरेक्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो रहा है, सीधा ब्रेकआउट दे दिया, तो सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद और इस लेवल के रिट्रेस्ट करने के बाद हमें सीधा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे क्या लेवल्स हो सकते। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स होंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ जब रिटेस्ट करेगा, यहाँ सस्टेन करा, इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिलेगा 44,400 के लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट। अगर गैप अप खुल रहा है, तो सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद हम बाई कर सकते हैं, बाइंग देखने को मिल सकता है 44,450 के लेवल तक।
और अगर ह्यूज गैप अप यहाँ कहीं खुल रहा है 44,400 के पास या फिर ये लेवल्स के पास और सीधा ऊपर जाकर यहाँ इन लेवल्स के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसके नीचे हमें 44,300 और 44,200 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, सीधा रेजिस्टेंस के ये लेवल्स तक। और अगर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है 44,150 के पास अगर प्राइस सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से हमें डायरेक्ट बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक, और इसके ऊपर ये लेवल तक यहाँ तक वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है डायरेक्ट हमें बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक और इसके ऊपर ये लेवल तक। और अगर ह्यूज गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है ये लेवल के पास 43,900, तो यहाँ जब हम सेल देखेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज यहाँ कहीं ब्रेकडाउन देकर इस लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।